बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का सवाल है वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि रोज़े का कहते हैं कि ये गुनाहों से बचाने के लिए डाल है, तो इस बारे में स्पिरिचुअली क्या फ़ायदे हैं। तो आपने जवाब दिया, आप ऐसे समझें कि एक घोड़ा आपको अपने ऊपर सवार करके इलाक़े गैर में ले जाता है, वो आपको सैर कराता है ममनुआ बस्तियों की। ये घोड़ा नफ्स है। अगर आप फाका करें या रोज़ा रखें तो ये घोड़ा ब्राइडल्ड हो जाता है, लगाम में आ जाता है, और फिर वो आपको कहीं लेके नहीं जाता और ना आपको कहीं जाने देता है। जब आपने रोज़ा रखा तो इसका मतलब ये है कि आपने वाकई रोज़ा रख लिया, क्योंकि इसमें मुनाफ़िक़त नहीं हो सकती कि रोज़ा रखा है या नहीं। अब ये रोज़ा गुनाह का रोज़ा है, ख़याल का रोज़ा है, और आपकी प्योरिटी और पोतता हो गई। अब इस हालत में आप गुनाह नहीं कर सकते। आप हराम खाना तो दूर की बात है, हलाल भी नहीं खा सकते। इसका मतलब ये है कि अब आपसे कोई बुराई नहीं होगी। तो ये डाल है। डाल का मानी ये है कि इसने आपको गुनाह के तसव्वुर से आज़ाद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी डाल है कि ख़याल बदल गया, घोड़ा लागर हो गया, सवार चुकन्ना हो गया। जब आपको भूख लगती है तो आपने खाने को रोका। किसने रोका? आपने। क्यों रोका? खुदा के ख़याल से। इस तरह आप खुदा का ख़याल करेंगे। फिर हिमाहाल जब आपको भूख लगी, प्यास लगी, चाय सिगरेट की तलब हुई, तो आप रुक गए कि ये तो खुदा ने रोका है। तो आप जितनी देर खुदा के बारे में सोचते जाएंगे उतनी देर गुनाहों से महफूज रहेंगे। जब खुदा वेरी मच मौजूद है तो फिर गुनाह का क्या सवाल। रोज़े की रियल इबादत ये है कि ये आपके और खुदा के दरमियान वाक़े है, वरना तो आप पानी पीते जाएं, खाते जाएं। रोज़ा घर वालों के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए नहीं है, और समाज के लिए नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप किसी और जगह खा पी के आ जाएं, मगर रोज़ा प्योर खुदा के लिए है। इस तरह आप बराह रास्त खुदा के काबू में आ जाते हैं और महफूज हो जाते हैं। तो आप खुदा के घर में आ गए और अमान में आ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।